Hello everyone, welcome to my YouTube channel Accountancy Smart Concept। मैं सजल दत्ता एसोसिएट प्रोफेसर। आज 30 साल से मैं ट्यूशन प्रोफेशन में हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाया और अकाउंट्स प्रोफेशन में भी हूँ। मैं सोचा कि क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों का साथ साझा करें, और मैं जो पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करना से भी पढ़ाऊँगा, ताकि ज़िंदगी में जो पढ़ोगे वो काम में आए। मैं धीरे धीरे अभी फ़िलहाल मैं हायर सेकेंडरी क्लास 11-12 का ऊपर फोकस किया। मेरा किताब भी निकलेगा, वीडियो से कुछ मिलेगा और बुक से भी मिलाकर पढ़ोगे तो 60-70 मार्क्स मोटा मोटी ले आओगे। और अगर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है तो मेरा साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं पढ़ा दूंगा। 70 से 100 तक इसका बीच में पाने के लिए स्ट्रक्चर में पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ वीडियो में कवर नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा साथ चलिए, देखिए कैसा लगता है। कमेंट में भी बता दीजिए आपको अच्छा लगा या क्या बुरा लगा, या तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो कोई बात नहीं, 3-4 वीडियो बनाया, वो सब पहले देख लेना। अभी जर्नल का सेकंड क्लास, प्रैक्टिकल का सेकंड क्लास चल रहा है, इसका पहले मैं 4 वीडियो बनाया। वो सब देख लेने से जर्नल का रास्ता इजी हो जाएगा। वहाँ पर बेस बना के मैं जर्नल स्टार्ट किया। तो लास्ट क्लास में मैं पढ़ाया, लास्ट क्लास देख लेना, लास्ट क्लास का वीडियो है। अच्छा, आज मैं सेकंड क्लास प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। मैं बोला था मालिक जो जो चीज़ लेके आया उसको डेबिट करो और कैपिटल को क्रेडिट करो। जैसे मालिक पैसा लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, फर्नीचर लेके आया फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, बिल्डिंग लेके आया बिजनेस का नाम पे बिल्डिंग दे दिया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल होगा। कार लेके आ गया तो कार अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल हो जाएगा। मालिक जो कुछ लेके आएगा बिजनेस में अपना पर्सनल, वो सब कर देंगे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे मालिक का कैपिटल। और जो सब चीज़ मालिक बिजनेस से निकल के ले जाएगा वो सब को कर देंगे क्रेडिट। और मालिक का कैपिटल ना लिख के, कैपिटल लिखने से भी गलती नहीं है, लेकिन ड्राइंग ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब रीत जो चल के आ रहा है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू जो चीज़ लिया उस चीज़ का नाम लिख देंगे। ये गया लास्ट क्लास में मैं डीलिंग गुड्स, जो आदमी जो चीज़ का बिजनेस करता है उसको डीलिंग गुड्स बोलता है। जो चीज़ यूज़ के लिए रखता है उसको बोलता है यूज़ करने के लिए रखता है और दामी चीज़ है तो 1 साल से ज़्यादा साल के लिए यूज़ करता है तो उसको बोलता है एसेट्स। और कुछ स्टेशनरी गुड्स है, 1 साल से भी ज़्यादा दिन यूज़ करता है फिर भी इसका वैल्यू कम है तो उसको बोलता है स्टेशनरीज। ये सब क्रेडिट में परचेज किया, कैश में परचेज किया, ये सब सिखा दिया। आज हम लोग करेंगे, स्पेशली फोकस देंगे आज एक्सपेंसेस एंड इनकम का ऊपर। 7 नंबर से शुरू होगा एक्सपेंसेस और इनकम का ऊपर। बिल्कुल इजी है, सोचो मत, ये वाला बिल्कुल इजी है। अच्छा, तो पहला स्टार्ट करते हैं। मिथुन स्टार्टेड बिजनेस बाय टेकिंग लोन फ्रॉम हिज ब्रदर ₹50,000। देखो यहाँ पर मिथुन मालिक है लेकिन उसका अपना पैसा नहीं है,
भाई से लोन लिया इसलिए कैपिटल नहीं होगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू ब्रदर्स लोन अकाउंट होगा। अगर मिथुन का अपना पैसा होता तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल होता। ही परचेज गुड्स फ्रॉम पिंटू, गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज करने से परचेज डेबिट होता है, पिंटू क्रेडिट होता है, पिंटू क्रेडिटर। इसलिए क्रेडिटर मतलब हम लोग जिसका पास से उधार में खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पिंटू। ही रिटर्न गुड्स टू पिंटू। ही मतलब कौन है? मिथुन, मालिक, मिथुन ही रिटर्न गुड्स टू पिंटू। तो हम लोग पिंटू अकाउंट अभी डेबिट, पहले पिंटू को क्रेडिट किया था खरीदने का टाइम, तो अभी पिंटू को डेबिट कर देंगे और परचेज किया हुआ सामान में से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो इसको लिख देंगे परचेज रिटर्न। अच्छा, गुड्स रिटर्न बाय निपेन। निपेन का पास हम लोग को भी बेचा था, अभी निपेन ने हम लोगों को रिटर्न किया और जब बेचा था तब लिखा था सेल्स को क्रेडिट, अभी सेल्स डेबिट कर देंगे, मतलब सेल्स रिटर्न भी लिखना पड़ेगा साथ में। सेल्स रिटर्न डेबिट और निपेन सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय निपेन। तो अभी सेल्स रिटर्न कर देंगे डेबिट और निपेन कर देंगे क्रेडिट। परचेज फर्नीचर, गुड्स नहीं फर्नीचर बोल रहे हैं अभी, तो फर्नीचर फॉर ₹1500 फ्रॉम राजीव। राजीव से हम लोग फर्नीचर बाकी में खरीदा तो राजीव हो गया क्रेडिटर, काल सिखाया था वो। तो अभी लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ रहा है और राजीव क्रेडिटर बढ़ रहा है, तो फर्नीचर डेबिट कर देंगे और राजीव क्रेडिट कर देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। गुड्स के लिए अगर क्रेडिटर होता है तो सिर्फ क्रेडिटर का नाम लिखने से चलेगा, लेकिन फर्नीचर हम लोग खरीदा, ये वाला यूजेबल गुड्स इसलिए एसेट्स है, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। नहीं तो हमारा डीलिंग गुड्स का साथ ये वाला मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद इनकम टैक्स में भी ज़्यादा या कम इनकम आएगा। अच्छा, तो इसलिए एसेट्स, गुड्स, एसेट्स एंड स्टेशनरी, ये सब तीन टाइप का गुड्स हम लोगों को डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ता है। सोल्ड फर्नीचर टू महेश फॉर ₹200। फर्नीचर महेश का पास बेच दिया, अभी लिखेंगे फर्नीचर बेचा, गुड्स बेचा नहीं, तो फर्नीचर हो जाएगा क्रेडिट। जब खरीदते हैं हम लोग डेबिट में बैठाया था, जब बेचेंगे या कम जाएगा वैल्यू तो फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे और महेश को डेबिट करेंगे। इतना लास्ट क्लास में भी कराया, थोड़ा लास्ट क्लास देख लेने से और लास्ट वीडियोस देख लेने से और भी क्लियर होगा। अभी आया खर्चा और इनकम, तो दिमाग में एक चीज बांध लेना, जितना खर्चा है सबको मन में बैठा दो डेबिट में, और पेमेंट किया कितना, क्या कैसे किया? कैश से किया तो कैश लिख देंगे टू कैश, चेक से किया तो लिख देंगे टू बैंक, और बाकी रह गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो खर्चा जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग, ये वाला ईयर एंडिंग ट्रांजेक्शन है, ये वाला एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन है, ये सब आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह वगैरह, डेप्रिसिएशन, ये सब बाद में सिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल याद रख लेना, कोई खर्चा हुआ तो खर्चा को डेबिट कर देंगे, कैश टू चेक होने से बैंक, और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये वाला लिख देंगे। हो गया। तो पेड रेंट ₹1000 तो होगा रेंट अकाउंट डेबिट होगा, और पेड कर दिया तो कैश होगा, टू कैश होगा। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड ₹400 तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश होगा 400।
पेड सैलरीज ₹3000, तो ये वाला होगा सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। पेड सैलरीज टू राम, तो ये वाला होगा सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, राम का नाम नहीं आएगा। बस ये हुआ खर्चा। अभी आया इनकम का बात। रिसीव कमीशन, तो उसका उल्टा कर दो। रिसीव कमीशन ₹1000, तो कमीशन कर दो क्रेडिट, डेबिट में बैठा दो कैश, चेक में पाया तो बैंक, और आउटस्टैंडिंग रह गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया तो हम लोग लिख देंगे ये वाला बाकी कमीशन पाना बाकी है, तो ये वाला लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग कमीशन या एक्रूड कमीशन, मतलब कमीशन हो गया, हम लोग पाया नहीं। रिसीव कमीशन ₹1000 फ्रॉम मोहन, देखो रिसीव कर लिया मतलब कैश पा लिया, तो कमीशन क्रेडिट में बैठाओ और कैश को डेबिट में बैठाओ। ठीक उसी हिसाब से रिसीव इंटरेस्ट ₹700 फ्रॉम जेड से पाया हम लोग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, रिसीव कर लिया तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, रिसीव कर रहे हैं। रिसीव इंटरेस्ट ₹200, तो ये वाला भी होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। ये हो गया। देखो खर्चा कितना इजी है। गुड्स में थोड़ा लफड़ा है, गुड्स होने से एक टाइप का एंट्री मारना पड़ता है, फर्नीचर होने से, एसेट्स होने से एक टाइप का, और स्टेशनरीज होने से एक टाइप का। स्टेशनरी में खर्चा में आ जाता है। नीचे देख लेना, ये सब आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन देखना, आंसर के साथ मिलाना। अभी हुआ कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1000, तो ये वाला होगा कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट में बैठेगा। बैंक और एक एसेट्स, बैंक में जो पैसा रखते हैं बैंक में एसेट्स बढ़ता है, तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक डेबिट होगा। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो क्या होगा, उसका उल्टा एंट्री होगा। कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश बैंक से कैश घर में आया, दुकान में आया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, उसका उल्टा ये वाला। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹500 फॉर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज। बैंक से पैसा उठाया, मालिक ले गया, मालिक के नाम पे गया, तो ये वाला होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बैंक से कॉमा, और क्या हुआ, मालिक पैसा लगाने से, बिजनेस में लगाने से कैपिटल होता है, और बिजनेस से विड्रॉ कर लेने से क्या होता है, बैंक से कमता है। तो विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो बैंक क्रेडिट होगा। और किस नाम पे, अगर हम लोग बिजनेस का नाम पे ही अकाउंट खुलते हैं बैंक में, तो बिजनेस का अकाउंट से गया, तो ये वाला होगा बैंक क्रेडिट होगा और ड्राइंग डेबिट होगा। टेकन लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लेने से हम लोगों को, ये बिजनेस का नाम पे लोन लिया, तो ये वाला हम लोगों का हाथों हाथों में कैश नहीं देता है, बैंक में पहले हमारा अकाउंट में जमा करता है, इसके बाद हम लोग विड्रॉ करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। बैंक लोन अभी तुम SBI से हुआ तो ब्रैकेट में लिख दो SBI, और कोई बैंक होने PNB, जिस बैंक से लिया पहले बैंक लोन लिखो, ब्रैकेट में लिख दो SBI, तो पता चलेगा। क्योंकि हमारा बिजनेस का बहुत सारे अकाउंट रहता है, कौन सा बैंक से लोन लिया ये वाला स्पेसिफाई करके देना पड़ता है, ब्रैकेट में लिखने से अच्छा रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने हम लोगों का इंटरेस्ट, लोन का ऊपर इंटरेस्ट काटा है, चार्ज करता है, डेबिट करता है, हम लोग का बैंक अकाउंट से डेबिट कर लेता है। तो बैंक ने डेबिट करने का मतलब
हम लोग का अकाउंट से घाटा मतलब कमाया, तो ये वाला होगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अकाउंट डेबिट होगा, ये वाला खर्चा है, और बैंक से घटा, बैंक तो हमारा एसेट्स है, तो बैंक से घटा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। बैंक अलाउड अस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। हम लोग पैसा रखते हैं, उसका ऊपर डिपॉजिट का ऊपर इंटरेस्ट देता है, तो ये वाला हो जाएगा बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, हमारा इनकम, टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो पूछ लिख देना थोड़ा, ये कुछ नहीं है, करते करते समझ में आ जाएगा। बैंक पेड फायर इंश्योरेंस फॉर ऑफिस प्रीमाइजेस ₹1000। बैंक ने, हम लोग बिजनेस का जो बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस किया या स्टॉक का इंश्योरेंस किया, तो बैंक ने पेड किया, बैंक ने 1000 रुपया दिया, तो बैंक से घाटा है, बैंक क्रेडिट होगा, और हम लोग लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑफिस प्रीमाइजेस। अगर मालिक का होता तो बैंक क्रेडिट होता, बैंक तो ठीक ही रहता, बैंक से कम रहा है, और ड्राइंग हो जाता डेबिट। मालिक का अगर पर्सनल मैटर होता तो ये वाला हो जाता ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक से घट रहा है कम रहा है। देखो, बैंक पेड ₹3000 टू आवर क्रेडिटर होगा, ये वाला और लेगा। बैंक पेड ₹3000 टू आवर क्रेडिटर। बैंक ने हम लोगों का क्रेडिटर को दिया, चेक दिया था, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया 3000, तो बैंक से घटा है। अभी हम लोग को बैंक स्टेटमेंट लिया तो पता चला कि ऐसा हुआ, क्रेडिटर को दिया, तो हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर का नाम लिख देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ₹200 ऑन आवर बिहाफ। हम लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदा था, उस कंपनी ने 200 रुपया हम लोग का बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट में बढ़ रहा है तो बैंक को डेबिट करो, और डिविडेंड को क्रेडिट करो। डिविडेंड तो हम लोग का इनकम का मैटर है, तो इनकम क्रेडिट करो, बैंक को डेबिट करो। बैंक कलेक्टेड ₹350 फ्रॉम डेटर ऑन आवर बिहाफ। किसी कस्टमर ने हम लोगों का बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, तो क्या होगा, बैंक बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। डेटर का कुछ नाम तो होगा, राम साम जदू मधु कद्दू कुछ होगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक से हम लोग लोन लिया था। ओवरड्राफ्ट इज सोचो एक टाइप का लोन है, ये बिजनेसमैन को देता है। जैसे कभी बिजनेसमैन को 1 लाख रुपया देना है, बैंक में है 50,000, तो और 50,000 रुपया बैंक पूरा करके दे देगा उस पार्टी को 1 लाख रुपया। तो बाकी जो 50,000 ओवरड्राफ्ट हुआ, ज़्यादा हम लोग का अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा उठा लिया, हाँ, तो ये वाला हम लोग बाद में इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। अभी बात हुआ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने से मैनेजर के साथ जाके मिलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। वो लोग स्टॉक को ले, जनरली वो लोग स्टॉक को ही सिक्योरिटी देना पड़ता है बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन बोला हमारा स्टॉक है, स्टॉक का ऊपर हम लोगों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ दी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर नहीं किया तो भी एक तो मिनिमम चार्ज देना पड़ता है बैंक को। कोई बात नहीं, छोड़ो, ये करोगे जब पता चलेगा, बिजनेस करोगे बड़ा बड़ा बिजनेस, तब जाके पता चलेगा। पेड मिस्टर एक्स बाई ए चेक। तो मिस्टर एक्स को एक चेक दिया। हम लोग जब बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो 3 चीज़ें देता है।
एक तो पासबुक देता है, एक तो चेक बुक देता है और एक तो एटीएम देता है, डेबिट कार्ड। तो अभी क्या हुआ, चेक दिया हम लोग किसी को, हम लोग आज चेक दिया तो आज ही लिख लेंगे मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। हम लोग आज ही सोच लिया बैंक से कम गया, लेकिन बैंक मिस्टर एक्स 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद भी जा सकता है। अच्छा, तब जाके बैंक से कमेगा। ये बीआरएस करेंगे जब चैप्टर टू आएगा, तब जाके ये वाला और डिटेल्स क्लियर होगा, डिटेल्स में क्लियर होगा। तो अभी चेक ऑफ ₹500 रिसीव फ्रॉम वाई। अच्छा, और इसके बाद 17 तारीख को हम लोग चेक डिपॉजिट किया बैंक में। तो ये वाला 2 टाइप में लिख सकता है। 15 तारीख ऐसा लिख सकता है, चेक को हम लोग कैश बोल के रिसीव कर लिया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू वाई। और 17 तारीख वाई अकाउंट वाई। इसके बाद जिस दिन जमा करेंगे बैंक में, उस दिन लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कैश बोल के रिसीव, चेक को कैश बोल के रिसीव किया और कैश बोल के डिपॉजिट किया। अभी कोई कोई बोर्ड में ऐसा भी होता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में ऐसा होता है, 15 तारीख लिखेंगे हम लोग चेक इन हैंड टू वाई, और 17 तारीख लिखेंगे चेक इन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। एक ही बात है। ये लोग बोल रहा है कैश बोल के रिसीव करो और कैश बोल के जमा कर दो। 15 तारीख कैश बोल के रिसीव कर, चेक को कैश बोल के रिसीव कर दो, और 17 तारीख, ये थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान में रखना और वीडियो को पॉज करके देखना। 15 तारीख को लिखेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू वाई, और 17 तारीख लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, जब जमा कर रहा है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये गया एक बात, 1 नंबर प्रोसेस। 2 नंबर प्रोसेस में होता है सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में, चेक रिसीव किया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू वाई, और 17 तारीख लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। एक ही बात हुआ, चेक कैंसिल हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो जाएगा। और ये वाला में होगा चेक इन हैंड, एक बार किया डेबिट, एक बार किया क्रेडिट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली रहेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वाई। उसमें भी, कैश में भी कैश कैंसिल हो जाएगा 15 तारीख और 17 तारीख मिला के, और वाई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक हो जाएगा। तो ये गया बैंक रिलेटेड कुछ बातें। आज देख लेना घर में, क्योंकि टाइम कम है, अभी थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कष्ट करके पढ़ना, या तो घर में 2 पार्ट करके पढ़ लेना। अच्छा, तृप्ति स्टार्टेड बिजनेस विथ टेकिंग लोन फ्रॉम हर ब्रदर गणेश ₹1 लाख। तृप्ति एक लड़की का नाम, वो बिजनेस स्टार्ट किया उसका भाई से लोन लेकर, उसका अपना पैसा नहीं है। तो ये वाला लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट। बिजनेस को क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? अपना पैसा नहीं है। ब्रदर्स लोन अकाउंट, ब्रदर नहीं लिखे, ब्रदर गणेश लोन अकाउंट। शी हैज़ ऑल्सो टेकन लोन फ्रॉम हरी, तो अभी लिखेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू हरीज लोन। शी ऑल्सो टेकन लोन फ्रॉम बैंक, तो लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। शी रिफंड, और देखो अभी आया रिफंड का मामला।
शी रिफंडेड लोन टू हर ब्रदर गणेश ₹15,000। भाई को 15,000 रुपया वापस कर दिया। तो पहले लेने का टाइम क्या लिखा था? कैश अकाउंट डेबिटेड टू गणेश लोन, ब्रदर गणेश लोन। तो अभी लिख देंगे ब्रदर गणेश लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अभी वो शी रिफंडेड लोन टू हरी, हरी को लोन वापस कर रहा है। तो हरी को जब लोन वापस कर रहा है, लेने का टाइम क्या लिखा था? कैश अकाउंट डेबिटेड टू हरीज लोन। तो अभी होगा हरीज लोन, जैसे लिया ठीक उल्टा लिखेंगे। हरी लिखने से नहीं होगा, हरीज लोन लिखना पड़ेगा। तो लेने का टाइम जैसे लिखा उसका ठीक उल्टा लिखेंगे देने का टाइम। अच्छा, शी हैज़ टेकन प्राइवेट कंप्यूटर फॉर बिजनेस यूज। हाँ देखो, प्राइवेट कंप्यूटर था 15,000 रुपये वाला, ये वाला बिजनेस में ले आया। तो अभी कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल आर कंप्यूटर का मामला आ गया। तो कैपिटल तो क्रेडिट, आँख बंद करके कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, आर डेबिट में बैठा देंगे कंप्यूटर। शी पेड ₹30,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हर सिस्टर्स मैरिज। बिजनेस से दिया 30,000 रुपया बिजनेस से दिया अपना बहन का शादी के लिए। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश होगा। शी विड्रॉ ₹10,000 फॉर हर प्राइवेट, ये भी ड्रॉइंग होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश होगा। शी लेंट ₹10,000 टू सोनू। लेंट मतलब लोन दिया, वो लोन दिया भी, तो उसका कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और सोनूज लोन, लोन का बात आने से लोन एक तो पूछ लगा देना पड़ता है। दो, किसी को दो चाहे किसी से लो, पूछ लगा देना पड़ता है लोन। तो कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा। और सोनू को दिया, सोनू का पूछ लगा दो, तो सोनू लोन अकाउंट। शी रिफंडेड हर बैंक लोन। बैंक का लोन जब लिया था तब क्या लिखा था? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। तो अभी क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन लिखा था, अभी बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक होगा। रिफंडेड हर बैंक लोन, शी रिफंडेड हर बैंक लोन। हाँ, ये कंफ्यूजिंग है। शी रिफंडेड कैश में दिया ना बैंक से दे दिया, ये कुछ नहीं बताया, तो हम लोग कैश पकड़ेंगे। बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश लिखेंगे। कंफ्यूजिंग है। 10 नंबर थोड़ा। सोनू रिफंडेड हर लोन। सोनू ने रिफंड किया, पहले लिया था सोनू ने लोन, तो हम लोग लिखा था, हम लोग का कैश गया, अभी कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सोनूज लोन। नीचे आंसर दिया हुआ है, पढ़ लेना। और आज और नहीं कराऊंगा, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। पहला से देखते रहना, आगे बढ़ते रहना। पहले से देखते रहना, रिवाइज करते रहना, आगे बढ़ना। पहले से देखते रहना, रिवाइज करना, आगे बढ़ते रहना। जितना आगे जाओगे उतना ही इजी होगा तब। और जो चीज़ सीखोगे दिमाग में पूरा बैठा दो, ताकि हमें बहुत आगे जाना है। अगर आगे जाना है, सीए पढ़ना है, तो अभी दिमाग में ये सब चीज़ें पूरा घुसा दो। अगर कुछ समझ में नहीं आया फिर मुझे लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, सर ये वाला समझा नहीं, थोड़ा समझा दीजिए। थोड़ा सा होने से भी बोलो, कन्फ्यूजन होने से बोलो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, आज और ज़्यादा नहीं कराऊंगा। और इतना मतलब देख लेना, कन्फ्यूजन होने से बोल देना, और सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने से आप लोगों को पता चले।
हर दिन मैं वीडियो मतलब अपलोड करता हूँ, अभी करते रहूँगा परीक्षा तक। और चैनल को आगे बढ़ाना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ये सब भाई आप लोगों का काम है। मेरा ड्यूटी आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। जो प्रॉब्लम है मुझे लिखो, मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा बस। और चैनल को आगे बढ़ाना, लाइक करना, शेयर करना वगैरह वगैरह क्या क्या करता है ये सब आप लोग जानो। ये आप लोगों का ड्यूटी, मेरा ड्यूटी पढ़ाना है, आप लोगों को अच्छा से सिखाना है बस। आप लोगों को आगे लेके जाना है, सबको सीए बनते हुए देखना चाहता हूँ बस। मैं ये मोटो लेके पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं है ये सब। मैं 30 साल से रिसर्च किया ये सब पढ़ाई का ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, सब कुछ मैं धीरे 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 पत्ता खुलते जाऊंगा। आप लोगों को समझ में खाली जहाँ नहीं आया मुझे खाली थोड़ा इन्फॉर्म करो बस, उतना सा मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। मेरा साथ जुड़े हुए रहने के लिए बहुत 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 बधाई, थैंक्स, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।